नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है युद्धवीर कात्यायन। आज मैं आपके सामने एक ऐसे रियल हीरो की कहानी लेकर आया हूँ, जो इस देश के लिए हमारे लिए एक मिसाल पैदा की उन्होंने। एक ऐसा हीरो जिसने मरते-मरते ही हमें सिखाया कि जीना कैसे होता है, इस देश के लिए मरना कैसे होता है। दोस्तों उसका नाम था महेंद्र नाथ मूला। महेंद्र नाथ मूला नेवी में कैप्टन के पद पर कार्यरत थे और जब भारत-पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ 1971 में, तो वो आईएनएस कृपाण और आईएनएस खुखरी को कमांड कर रहे थे। वो उनके कमांडिंग कैप्टन थे, दोनों आईएनएस के। और ये दोनों आईएनएस तैनात थी दमन दीव तट पर। तो नेवी के पास एक इंफॉर्मेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि जो पाकिस्तान की पनडुब्बी है हंगोर, हंगोर एक ऐसी पनडुब्बी थी उस टाइम में कि भारत के पास उसका तोड़ नहीं था। अगर भारत के दोनों आईएनएस खुखरी और आईएनएस कृपाण भी दोनों मिल जाए, तब भी उसकी आधी नहीं हो पाती थी। क्योंकि भारत के पास जो आईएनएस थे दोनों ये ब्रिटिश काल के थे और जो हंगोर थी पाकिस्तान के पास वो उन्होंने फ्रांस से ली थी और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की थी। तो जब इनके पास खबर पहुंचती है कैप्टन मुल्ला के पास कि पाकिस्तानी पनडुब्बी आप लोगों के आसपास है, तो आप लोग उसको पहले नष्ट कर दीजिए। तो जब ये अपने कमांडिंग वहाँ पे जाते हैं ऑफिस में कैबिन में, तो इनको दोनों ही इनके पास कमांडिंग होती है, कृपाण की भी और खुखरी की भी। तो खुखरी पे खुद मौजूद होते हैं, तो ये कृपाण को सिग्नल भेजते हैं, उनको मैसेज भेजते हैं कि आप लोग उधर से बढ़िए तेज़ी से, हम लोग इधर से बढ़ते हैं। तो जब ये बात पाकिस्तानी पनडुब्बी को भी पता चल जाती कि दोनों तरफ से अटैक करने वाले हैं, तो वो सबसे पहले क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तो वो सबसे पहले कृपाण पे आक्रमण करते हैं और कृपाण को आक्रमण करके उनको स्टेबल कर देते हैं। मतलब वो हिल-डुल नहीं सकती है, उनकी ऐसी जगह वो आक्रमण करते हैं। और फिर बारी आती है खुखरी की, फिर खुखरी पे भी रॉकेट लॉन्चर किया जाता है और वहाँ पे भी उनका टारगेट किया जाता है ऑयल का जो ऑयल टैंक होता है, उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पनडुब्बी डूबने लग जाती है। तो ये सब देखते हुए मुल्ला आगे बढ़ते हैं और अपने सैनिकों को जो नेवी के सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम लोग बाहर कूदो और अपनी जान बचाना शुरू कर दो। लेकिन पनडुब्बी इतनी डूब चुकी होती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या पहन के हम कूदे, क्या छोड़ के हम कूदे। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो 176 176 सैनिक उस समय इस पनडुब्बी में शहीद हो गए थे, मतलब पानी में डूब गए थे। ये सब देखते हुए मुल्ला को भी बहुत बुरा लगा कि मैं पहले ये सब चीज़ें नहीं बता सका और हम इतना टाइम हमें नहीं मिला कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो वो अपनी लाइफ़ जैकेट भी किसी दूसरे सैनिक को दे देते हैं और बोलते हैं तुम पानी से कूद जाओ नीचे। तो वो इतने मतलब वो हो चुके थे कि मैं एक कैप्टन हूँ। मैं कैप्टन होते हुए इस पानी से मैं अपने जहाज़ से कैसे कूद सकता हूँ? जब एक लेफ्टिनेंट लेवल के एक अफ़सर ने उनसे पूछा कि सर आप भी कूद जाइए नीचे पानी में, अपनी जान बचाइए। तो वो जवाब देते हैं कि एक कैप्टन एक जहाज़ के साथ जीता है और जहाज़ के साथ ही मर जाता है। सबसे ऊपर टॉप पे जाते हैं, टॉप पे जाके सिगरेट जलाते हैं और जब तक अरब सागर अपनी गर्त में उनको नहीं खींच लेते हैं, तब तक वो सिगरेट पीते रहते हैं। मतलब वो एक कोशिश भी नहीं करते हैं जहाज़ से कूदने की। उनका सिर्फ़ एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था, उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि कैप्टन अपने जहाज़ के साथ जीता है और जहाज़ के साथ ही मर जाता है। तो अपने प्राण वो निछावर कर देते हैं इस देश के लिए। अपने प्राणों को बचाने की 1% भी कोशिश नहीं करते हैं। और इसी जुझारूपन के कारण और इसी जज़्बे के कारण उनको मरणोपरांत महावीर चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। दोस्तों इसके बाद नेवी के जो कार्यशक्ति है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे। टेक्नोलॉजी पे भी बहुत सारे सवाल उठे कि हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स, पनडुब्बीज़ क्यों नहीं है? फिर उसके बाद नेवी को आधुनिकीकरण करने की बेड़ा उठाया गया क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी आए, फिर अभी अगर हम अभी के टर्म में आप देखोगे मोदी जी के, तो बहुत सारी पनडुब्बियाँ हमने अपनी भारतीय निर्मित भी कर ली हैं जो मेड इन इंडिया है। और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से लाते हैं लेकिन बनाते हम अपने देश में भी हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।